Assalamualaikum. My name is Saha. Welcome to Ideal Academy Tutorial Class 10 Chapter Number 4. टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज को प्रोड्यूस करवाना सीखा कि हम चार्ज को किस तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्जेस एट रेस्ट की हालत में चार्जेस का स्टडी करना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंडक्शन को आज हम देखेंगे कि इंडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है। हमने क्या किया कि कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसको हमने किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर के करीब लाना है, ठीक है। अब जो कंडक्टर या इंसुलेटर होगा उसकी जो बॉडीज़ होगी वहाँ पे वो हमारे पास न्यूट्रल होगी, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, उनकी कोई यानी कि सेपरेट होंगे सारी सरफेस पे, ठीक है। कोई भी उनकी कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है, इस तरह से वो फैले हुए होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास इंडक्शन क्या होती है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास चार्ज बॉडी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। जब हम उसको इस कंडक्टर के करीब, कंडक्टर या इंसुलेटर के करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक साइड पे हो जाएंगे और लाइक चार्जेस दूसरी साइड पे, यानी कि नेगेटिव चार्ज एक साइड पे हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे हो जाएगा। अब हमारे पास जो चार्ज बॉडी है वो कौन सी है, वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और जो पॉजिटिव होगा उसको रिपेल कर देगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो नेगेटिव था वो इस साइड पे आ जाएगा, वो पॉजिटिव रॉड के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और जो पॉजिटिव होगा वो दूसरी साइड पे हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन हो गई चार्जेस की, जिसको हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस सेपरेट हो गए, उसको हमने नाम दे दिया इंडक्शन का। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। हमने एक प्लास्टिक रॉड लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह हमने एक एल्यूमिनियम रॉड ले लिया, यानी कि उस पर न्यूट्रल है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो सेम अमाउंट में मौजूद हैं, ठीक है, और उनकी कोई भी सेपरेट हुए हैं सारे, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है। इस तरह से हमने क्या किया कि जब प्लास्टिक रॉड को उस एल्युमिनियम रॉड के करीब लाए तो हमने देखा कि उसने उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या कि जो हमारे पास हमने प्रोडक्शन पड़ी चार्जेस की, तो हमने देखा था कि हम किसी भी जो हम चार्ज को करीब ला रहे हैं रॉड को, उसको हम क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रब कर लेते हैं पहले, ठीक है। किसी सिल्क या वैसे किसी चीज़ के साथ रगड़ कर हम क्या करते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा ही होता है। हमने क्या किया, इंडक्शन में हमने देखा कि क्या हो गया कि अब यहाँ पे पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब हम इंडक्शन को स्टडी करेंगे तो इसने पॉजिटिव ने नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर दिया, यानी कि एक सिरे पर उसके नेगेटिव चार्जेस आ गए और दूसरे सिरे पर उसके पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। अनलाइक चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और जो लाइक चार्जेस थे उन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस की क्या हो गई, सेपरेशन हो गई। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हमने पढ़ा था, जब प्रॉपर्टीज़ हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी थी चार्जेस की, तो हमने डिस्कस किया था कि हम जो टेस्ट चार्जेस के लिए टेस्ट करने के लिए हम रिपल्शन को ही देखते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन हमारे पास न्यूट्रल बॉडी से भी हो रही है, ठीक है। हमने अभी न्यूट्रल बॉडी ली और यहाँ पे हमने चार्ज को इंड्यूस करवाया, तो हमारे पास क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गई। तो अट्रैक्शन हमारे पास न्यूट्रल बॉडी से भी हो सकती है, लेकिन जो रिपल्शन होगी उसके लिए दोनों बॉडीज़ का चार्ज होना लाजमी है। इसलिए जो हमारे पास जो रिपल्शन होती है, जिसमें हम टेस्ट करते हैं चार्ज बॉडी का, उसके लिए रिपल्शन होना ज़रूरी है, दोनों बॉडीज़ का चार्ज होना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या किया, दो स्फीयर ले लिए, ए और बी स्फीयर ले लिया। इसको हमने क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर में से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। जब इन पर चार्ज प्रोड्यूस होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो सी है वो अर्थ में नहीं जाएगी, ठीक है। इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया।
अब हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव जो रॉड है उसको ले लिया, पॉजिटिव जो रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो इंडक्शन का प्रोसेस हो जाए, सारे का एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाए और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इसी तरह उसने क्या किया कि जब हम इसको करीब लाए तो एक स्फीयर पर सारे का सारा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब हम इसको इसके करीब लाते हैं, ठीक है, रॉड को हम उसके करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों स्फीयर्स के क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। एक पर सारे का सारा नेगेटिव चार्ज, अब इस रॉड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने इसको क्या करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये इसकी तरफ आ जाएगा और जो रिपेल वाला होगा वो दूसरी स्फीयर पर आ जाएगा, ठीक है, लाइक चार्जेस दूसरे स्फीयर पर आ जाएंगे। इसी तरह जब हमने रॉड को पीछे हटा दिया, ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों जो स्फीयर थे उन एक स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एक जैसा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, दोनों स्फीयर पर एक पर नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास इंडक्शन हो रही है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रही है। तो इसकी हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेल्प पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।